मन बिगड़ने के दो ही कारण। मेरे भाई बहन समझना, मन बिगड़ता है दो इंद्रियों के कारण। एक है श्रवण और दूसरा है हमारी आंखें। इस हृदय में भगवान का प्रवेश भी इन दो ही इंद्रियों के द्वारा होता है और इस हृदय में संसार का प्रवेश भी इन दो ही इंद्रियों के द्वारा होता है। आप खूब मनन चिंतन करके विचार करके देख लेना, संसार हृदय में कैसे जाता है। या तो कान के द्वारा हम सुनते हैं जिस वस्तु के विषय में, जिस व्यक्ति के विषय में, तो हमने भले ही उसे देखा न हो पर उसकी एक पिक्चर, उसका एक तस्वीर हमारे हृदय में अपने आप बन जाती है। और दूसरा, यह संसार प्रवेश करता है आंखों के द्वारा। इसलिए इस बात पर बहुत ध्यान रखना है, हमारे कान क्या सुन रहे हैं और हमारी आंखें क्या देख रही हैं। इसलिए वैदिक ऋषि ने कहा कि यदि जीवन की रक्षा करनी है, यदि जीवन को संभालना है, तो हम भद्र ही श्रवण करें। हमारे कान भद्र सुने, कल्याणकारी बातें सुने। हमारी आंखें कल्याणकारी दृश्यों को ही देखें। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। हम भद्र सुने, हम भद्र देखें। लेकिन आज के समाज में यदि हम दृष्टि डालेंगे तो समझ में आवेगा, भैया हमारा श्रवण भी बिगड़ गया और हमारा दर्शन भी बिगड़ गया। दृष्टि यत्र तत्र, चाहे जो सारा दिन टीवी के माध्यम से अथवा तो मोबाइल के माध्यम से चाहे जो देखती, और हम चाहे जो सुन रहे हैं, इसीलिए हमारा मन बिगड़ गया है। सत्व को शुद्ध करने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए इस बात पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या सुन रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं। जिस दिन हमारा देखना मंगल होगा, जिस दिन हमारा सुनना मंगल हो जाएगा, उस दिन मंगल के स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि हमारे हृदय में प्रकट हो जाने वाले हैं। फिर मंगल ही मंगल। इसलिए वैदिक ऋषि ने कहा, हम भद्र सुने, मेरे कान कल्याणकारी बातों को ही श्रवण करें और मेरी आंखें कल्याणकारी दृश्यों का ही दर्शन करें। इसलिए महात्माओं ने बड़ी प्यारी सरल सी रास्ता बता दिया। बोले भगवान को यदि हृदय में लाना है तो अन्य इंद्रियों से भक्ति करो न करो कोई बात नहीं, लेकिन आप सबसे पहले अपने कानों को भगवान की कथा को सुनने में लगा दो। इसलिए पहली भक्ति श्रवण है। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं, सख्यम् आत्मनिवेदनम्। सबसे पहली भक्ति है सुनना।
आहा, भगवान की दिव्य लीला रस तक पहुंचने के लिए हम क्या सुन रहे हैं, इस बात पर बहुत जोर दिया। इसलिए भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी है श्रवण। सुनिए, और वो सुनिए जो आपके लिए कल्याणकारी है, जिसको सुनकर के आपका चित्त भगवान श्री हरि की ओर द्रवीभूत होकर के बहने लगता है, जिसको सुनने मात्र से आपके हृदय में भगवान के चरणों के प्रति अनुराग बढ़ने लगता है। सुनने की यह परीक्षा है। यदि सुनने के बाद हमारा मन भगवान में लगने लगे तो समझ लेना हमारा सुनना सार्थक है। और यदि सुनने के बावजूद एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार नहीं, 40 बार सुन चुके, लेकिन अभी भी भगवान के चरणों के प्रति रत्ती भर प्रेम नहीं हुआ, रत्ती भर भी लगाव नहीं हुआ, तो वो सुनना नहीं है, वो केवल श्रम मात्र है, केवल एक शरीर को थकाने की क्रिया हो रही है। सुनने से भगवान में प्रीति होती है, ये श्रवण की सबसे बड़ी विशेषता। यदि हम सत्कथाओं को सुनेंगे, भगवत कथाओं का श्रवण करेंगे, तो निश्चित ही भगवान श्री हरि के चरणों में हमें अनुराग होने लगेगा। इसलिए सुनिए भैया, महापुरुषों ने इतनी बढ़िया 2 साधन कर दिए। बोले भगवान की कथाओं को ही सुनो और भगवान के दिव्य स्वरूप का ही दर्शन करो। आंखों से भगवान को ही देखो, भगवान के प्यारे भक्तों को ही देखो। यदि जीवन सत्संग में लग जाएगा, संतों का, महापुरुषों का, भगवान के श्री धाम का दर्शन करने में लग जाएगा, तो याद रखना फिर परमात्मा हृदय में आ जाने वाले हैं।